Hello everyone. See, finally, after a long-standing battle, all the three farm laws have been repealed by the government, and it's a big victory for all the farmers who have been protesting and doing satyagrah on the Delhi borders for repealing of these farm laws. तो आप देखिए जैसे ये फार्म लॉज रिपील हुए हैं दैट ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन कि क्या सत्याग्रह आइडियोलॉजी हमेशा सक्सेसफुल होती है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस सत्याग्रह आइडियोलॉजी बिकॉज मेक नो मिस्टेक दिस वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग सत्याग्रह एंड इट हैज यील्डेड रिजल्ट राइट। तो अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी है सत्याग्रह की जो मोर और लेस हमेशा ही रिजल्ट दे जाती है ना। सो लेट्स सी दैट। सी अगर आप सत्याग्रह की बात करें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह, सत्य मीन्स ट्रुथ, आग्रह मीन्स इंसिस्टेंस। सो पूरा मतलब क्या हुआ, इंसिस्टेंस विद ट्रुथ। सी आपको जो ट्रुथ लगता है उसके साथ आपको डटे रहना है, आपको कभी हार नहीं माननी है, उसके साथ डटे रहना है आपको। ये आइडियोलॉजी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर इन्वेंट करी थी और वहां पे सक्सेसफुली अप्लाई भी करी थी। जो जो चीजें वो साउथ अफ्रीका में डिमांड कर रहे थे वो सब सक्सेसफुली वो लेने में कामयाब हुए थे। सी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उन्होंने ये लगाई थी एंड 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस आल्सो। सी दैट ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन कि ये सत्याग्रह आइडियोलॉजी है क्या। सी आप देखिए सत्याग्रह आइडियोलॉजी गांधी जी के अकॉर्डिंग दो चीजें, देखो किसी भी काम कर, सी आप कुछ भी करते हो देयर इज एन एंड देयर इज अ मीन्स। एंड होता है जो फाइनल गोल है और मीन्स होता है उसको अचीव करने का तरीका। भाई मेरे को यहाँ से अगर दिल्ली जाना है या आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो बहुत तरीके हैं जाने के, आप उड़ के जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, क्या कहते हैं बस में जा सकते हो, ट्रेन में जा सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट मीन्स टू अचीव द गोल। सी गांधी जी का यह मानना है एंड तो ट्रुथ है, एंड तो ट्रुथ है, सत्य जो आपको सही लगता है। जैसे इन दिस केस फार्मर्स को लगता था कि हमें रिपील करवाना है। सी हालांकि फार्म बिल्स के अंदर ऐसा नहीं है सारी चीजें गलत थी या सारी चीजें सही थी, उसका एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। पर यहाँ पे फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, फार्मर्स को लगता है कि एंड था उन्हें रिपील करवाना है लॉ, तो वो डटे रहे, लाइक दैट इज द एंड ट्रुथ। दूसरा है मीन्स। गांधी जी के अकॉर्डिंग मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और गांधी जी के लिए अहिंसा इज द मीन्स टू अचीव द एंड। सी नॉन वॉयलेंस। सी गांधी जी का सिंपल सा तरीका है कि किसी भी चीज को करने का एक तो एंड होता है, मीन्स होता है, आपको मीन्स पे फोकस करना है, तरीके पे। और तरीका क्या होना चाहिए, नॉन वॉयलेंस। इसके कई फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे आप कॉपरेट करने से मना कर दो नॉन वॉयलेंट तरीके से, आप बॉयकॉट कर दो नॉन वॉयलेंट तरीके से, चरखा घुमाओ, फ्लैग होइस्ट करो, प्रेयर सिंग करो। लास्ट रिसोर्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस, जो उन्होंने डांडी मार्च के अंदर किया था। अगर आप देखें सिविल डिसोबीडियंस इज कि आप कोई सिविल लॉ ब्रेक कर दो, जैसे सॉल्ट लॉ ब्रेक किया जो उन्हें लगा था कि खराब है, जो गलत है। सो गांधी जी के अकॉर्डिंग मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अहिंसा शुड बी द मीन्स, एंड इज द ट्रुथ। एंड क्या है, ट्रुथ। सी अगर ध्यान से देखें गांधी जी की जो वर्डिंग्स हैं, सी वो क्यों कहते हैं मीन्स ज्यादा जरूरी है एंड के लिए। सी ध्यान से देखो कितना अच्छा कोटेशन देते हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि अगर मेरे को किसी की वॉच चाहिए, मेरे को अगर किसी की वॉच चाहिए तो मैं फाइट करके ले सकता हूं उससे, लड़के ले सकता हूं, लाइक उसे पीटा और ले लिया। दूसरा, अगर मेरे को उससे डोनेशन चाहिए तो मैं उससे प्लीड कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, सर प्लीज दे दो दे दो। तीसरा, अगर मेरे को चाहिए तो मैं उससे खरीद सकता हूं। तीन तरीके हैं मेरे को कोई वॉच लेनी है उससे, तो है ना। सी वो कहते हैं आप कौन सा मीन्स अपनाओगे वो डिटरमाइन करेगा फाइनल रिजल्ट क्या है। सी फॉर एग्जांपल अगर आप उससे लड़के लेते हो तो इट विल बी कॉल्ड एज स्टोलन प्रॉपर्टी, देखो यहां पे लिखा है। अगर आप रिक्वेस्ट करके लेते हो कि प्लीज दे दो तो वो डोनेशन कहलाएगा, तो वो डोनेशन। लेकिन अगर आप बकायदा उसे पैसे देके लोगे तो इट विल बी कॉल्ड एज योर प्रॉपर्टी, जो उसका प्राइस है। तो आप देखिए वॉच तो आपको मिल जाएगी, दैट इज द एंड, लेकिन तरीका आप कौन सा अपनाओगे वो डिटरमाइन करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। दैट इज वाई गांधी यूज्ड टू प्लेस मच मोर इंपॉर्टेंस ऑन मीन्स, जो कि था नॉन वॉयलेंस। तो आप देखिए इस कोटेशन में साफ लिखा है कि मीन्स टू बी मीन्स मस्ट ऑलवेज बी विद इन आवर रीच, सो अहिंसा इज आवर सुप्रीम ड्यूटी। सी उन्होंने क्लियरली बोला है कि नेवरदलेस अहिंसा इज द मीन्स, ट्रुथ इज द एंड। सो गांधी जी की सत्याग्रह की आइडियोलॉजी क्या है, ऑलवेज इंसिस्ट विद द ट्रुथ। ट्रुथ के साथ हमेशा खड़े रहो, कैसे, नॉन वॉयलेंट तरीके से।
अपने एंड को अचीव करने के लिए नॉन वॉयलेंस नहीं छोड़ना है, नॉन वॉयलेंट तरीका आपको रखना है। तो आप देखिए the farmers they decided to go for सत्याग्रह for their truth, जो उन्हें लगा था कि फार्म बिल्स उन्हें रिफॉर्म करवाने हैं या रिपील करवाने हैं, एंड फाइनली इट हैज पेड रिजल्ट। तो आप देखिए ये आपके हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग और डूइंग सत्याग्रह फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज अ गुड विक्ट्री फॉर देम। देखिए सत्याग्रह ना टाइम तो लेता है, आप देखिए सी 1893 गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करते हैं, 1911 तक रिजल्ट दिलवा देते हैं। 1915 इंडिया में आते हैं और सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, 1947 इंडिपेंडेंस दिलवा देते हैं। तो देखिए मीन्स इंपॉर्टेंट है, मेहनत आपका तरीका इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट जरूर देता है। So congratulations to all the farmers who have got their demand and deservingly they have protested सत्याग्रह for a long time। हालांकि ऐसा नहीं है कि फार्म बिल में सब गलत चीजें थी, कुछ अच्छी चीजें भी थी जो फार्मिंग रिफॉर्म्स के लिए, देखो our farm sector needs reforms, so we need reforms, this is not the end in itself। अभी आपका रिपील हो गया है, अब आप डिस्कशन करके इसके अंदर रिफॉर्म्स की हम बात कर सकते हैं, है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, हैप्पी गुरु पूर्व टू ऑल ऑफ यू, एंड रिमेंबर ऑलवेज मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर निकालना है, मेहनत करते रहो, देखो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, अभी मेहनत है। सो लर्न फ्रॉम गांधी, रिजल्ट तो गांधी जी दिलवाते हैं, है ना। चले, थैंक यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।